पारस के स्पर्श मात्र से लोहा सोना बन जाता है, उसी तरह संत संगत में रहकर भक्त भी ईश्वर स्वरूप हो जाता है। जब साधक अन्य भाव से लीन होकर सद्गुरु के शरण में चला जाता है, तब गुरु उसे अपना निज रूप दे देते हैं, जैसे सागर में सरिता समाए। इस बात का पता हमें शिरडी नज़दीक नीम गांव निवासी नाना साहेब डेंगले के अनुभव से आ जाता है। बाबा की कृपा से नाना साहेब आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति कर रहे थे। उन्हें अनेक सिद्धियां प्राप्त हो चुकी थी। इस वजह से उन्हें पंछियों की भाषा सहज समझ में आ जाती थी। बाबा कभी भी मन में आते ही वो नीम गांव में डेंगले से मिलने यानी नाना डेंगले से मिलने चले जाते थे। एक दिन वो अचानक जल्दबाजी में नीम गांव में डेंगले के घर पर आ गए। उस तरह बाबा को अचानक आए देख डेंगले भी आनंदित हो उठे। फिर घर के बरामदे में बैठकर उन दोनों में चर्चा वार्तालाप शुरू हो गया। तभी अचानक पंछियों की जोर की किलबिलाहट से शंकित हो गए। क्षण भर चित्त उन्होंने एकाग्र करते हुए उन पंछियों के गूंज पर नाना ने अपना मन लगा लिया और फिर उन्होंने बाबा से कहा, मुझे किसी अशुभकारी घटना की घटित होने का अंदेशा हो रहा है। बाबा तो त्रिकालज्ञानी थे। उन्होंने नाना से कहा, अरे मेरे होते डर किस बात का। उस समय में शिरडी गांव में बड़े पैमाने पर शनि मंदिर में उत्सव का आरंभ हो रहा था। उस वजह से आसपास के पड़ोसी गांव के लोग उस महोत्सव में शामिल होने के लिए इकट्ठा हो गए थे। बड़े पैमाने पर अन्नदान का आयोजन चल रहा था। बाबा द्वारका माई में पहुंच गए और उन्होंने अपने भक्त बाघोजी शिंदे को बुलावा भेजा। वो भी तुरंत आ गया। बाबा ने उसे कहा, अभी के अभी शनि मंदिर में जाकर तैयार भोजन प्रसाद को जमीन पर फेंक आओ। बाघोजी भी तुरंत शनि मंदिर पहुंच गया और किसी की ना सुनते हुए उसने उस भोजन प्रसाद को जमीन पर फेंक दिया। सारे लोग गुस्सा हो गए। बाबा से शिकायत करने द्वारका माई पहुंचे। तब बाबा ने उन्हें कहा, हाँ मैंने ही उसे ऐसा करने के लिए कहा, जाओ जाकर देखो उस प्रसाद में क्या था। लोग जब घटित घटना स्थल पर जाकर देखा तो आश्चर्यचकित और भयचकित हो उठे। उन्हें उस भोजन प्रसाद में मरा हुआ सांप नजर आ गया। श्रीवासु ने साई का शुक्रिया अदा किया। इस तरह बाबा ने श्रीवासु की जान बचा ली। ओम साई राम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।